हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। मैं दीक्षा आपके लिए आज लड्डू गोपाल जी की एक स्टोरी, ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के ना आप स्तब्ध रह जाने वाले हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की ऐसी लीला कथा नीतू हमें बताती हैं कि ऐसे उनकी ज़िंदगी में क्या हो गया था जो उन्होंने, वो ईसाई धर्म में होते हुए भी लड्डू गोपाल जी के ऊपर उनकी इतनी बड़ी आस्था, इतनी बड़ी भक्ति हो गई है। बताती हैं कि हमारे साथ, हमारे जीवन में लड्डू गोपाल जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं ना, कि वो कहती हैं कि मेरे पास बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी ही कृपा है कि मैं आज अपने कान्हा जी महाराज की बहुत बड़ी भक्त हूँ। नीतू कहती हैं कि हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भी भाई नहीं है और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं और मम्मी घर पर कश्मीरी शाल के धागे काटती थी। घर में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, मैं भी शाल में कढ़ाई करने का काम किया करती थी। इसी तरह से घर का खर्च चल जाता था। लेकिन कहते हैं ना, ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो मन भटकता ही रहता है कहीं ना कहीं कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या मैं कर लूं कि परिवार की सारी टेंशन, सारी परेशानियां ठीक हो जाएं। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हो चुकी थी और सबसे छोटी मेरी बहन है एक, और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरी बड़ी बहन है जो, वो अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन उनको भी एक प्रॉब्लम थी कि उनको बच्चा हो नहीं रहा था। वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी सासू माँ भी कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया कर देती थी कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। एक दिन मेरे पापा की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा उनको तबीयत ख़राब हो गई। उनको ना थोड़ा-सा अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी तबीयत ठंडी में अक्सर ख़राब हो जाती है। तो उनको मतलब तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर हम लोगों ने उनको वहाँ पे हम ले गए, हॉस्पिटल ले गए पापा को। तो 2-3 दिन के लिए पापा एडमिट हो गए। वहाँ पे हम एडमिट हो गए, मतलब पापा एडमिट थे तो सारा कुछ हमारा जो भी, मतलब जैसे कहते हैं ना, जो हमने भी इन्वेस्ट किया हुआ था, सारे पैसे हमारे वहीं पर ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद फिर मतलब कुछ था जो पापा को फिर हम लोग डिस्चार्ज करा कर के घर ले आए। फिर जो हमारी बड़ी वाली दीदी हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की। फिर हम वहाँ से घर आए। घर आने के बाद सब कुछ ठीक हुआ, चीज़ें हमारी फिर से हम काम पे जाना स्टार्ट कर दिए। अब थोड़ी-सी परेशानी इसलिए बढ़ गई थी कि पापा अब दुकान नहीं जा पाते थे। और आपको यकीन नहीं होगा, जो मेरी तीसरे नंबर वाली बहन है ना, वो पापा का दुकान चलाती थी। और कभी-कभी कस्टमर आते, कभी नहीं आते। कभी लोग कहते कि तुम इतनी छोटी-सी उम्र में दुकान चला रही हो, लेकिन लोग जानते भी थे कि पापा बीमार हैं, इसी वजह से वो ये सब कर रही हैं। इस तरह की बातें हुई। उसके बाद नीतू बताती हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही कठिन दौर से हम लोग गुज़र रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कठिन। वो कहती हैं कि हम हमेशा चर्च जाते और हमेशा प्रार्थना यही करते थे कि हमारे पापा ठीक हो जाएँ, हमारे घर की मतलब सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि परेशानियाँ बताकर नहीं आती, एक से एक परेशानियाँ बताकर आती हैं। नीतू बताती है कि एक दिन छोटी उनकी जो बहन थी, वो स्कूल में उसको उल्टियाँ होने लगी। उसके बाद वो घर आई, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो 12th में पढ़ती है, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर हमने उसको फिर डॉक्टर को ले गए, तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में रसौली है। तो जब रसौली हुई, ये बात नीतू ने सुना, उनकी मम्मी ने सुना, तो बहुत ज़्यादा मतलब डर गई कि ऑपरेशन, डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाएँगे। नीतू कहती हैं कि मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए आज तक अपनी आँखों से नहीं देखे थे, और पैसे देने की तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज़्यादा काम करने पे मुझे मिलता था 8,000 या 10,000, बहुत ज़्यादा। फिर नीतू कहती हैं कि मैं अपनी बहन के लिए मैंने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। वो 9 से 5 किया करती थी, उसके बाद उन्होंने 5 से 9 ओवरटाइम काम करना शुरू कर दिया। तो उससे कुछ उनके पैसे 15,000, नीतू बताती हैं कि मेरे 15,000 सैलरी में बन जाया करते थे। लेकिन उतने में घर का खर्च, और हम रेंट पर भी रहते थे, तो रेंट का खर्चा देना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसीलिए वो कहती हैं कि उन्होंने मस्जिद जाना भी छोड़ दिया। गुरुद्वारे वो जाया करती थी, लेकिन गुरुद्वारे जाया करती थी क्योंकि वो अमृतसर में रहा करती थी। लेकिन वो चर्च भी जाती थी क्योंकि चर्च में कुछ लोग जो थे, अगल-बगल के लोग, वो मम्मी को, जब हम लोग बचपन में ही बताती थी, क्योंकि जब मैं बचपन में छोटी थी तो मम्मी को वो लोग चर्च ले जाया करती थी, तो इसलिए मम्मी भी उन परमेश्वर को मानने लगी थी। उसके बाद पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। नीतू कहती है कि अब मुझे ये लग रहा था ना कि मैं अपने आप को मार के ख़त्म कर लूँ बस, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। फिर मुझे ये लग रहा था कि आज मेरी वजह से तो मेरी बहनें खा रही हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा का थोड़ा बहुत तो खर्चा चल जा रहा है ना, अगर मैं मर जाती हूँ तो कौन सँभालेगा। नीतू
कहती हैं कि मैं इस हद तक परेशान हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मतलब पापा की तबीयत बिगड़ी थी, तो इसी वजह से मम्मी जो है मौसी को फ़ोन करके बोली कि पापा की तबीयत ख़राब है, आके इनसे मिल लीजिए। तो हमारी मौसी हैं वो यूपी में रहती हैं, और यूपी में रहती हैं, हमारा भी घर यूपी के रायबरेली में ही है, लेकिन हम बचपन से ही पापा हमें लेकर यहाँ चले आए मम्मी को, तो हम यहीं पर बड़े हुए, यहीं पे हमारी मतलब हम पैदा भी यहीं हुए, बड़े भी यहीं हुए। और वहाँ रायबरेली में कोई था भी नहीं, हमारा छोटा-सा एक कच्चा-सा मकान था, तो इसलिए पापा हमें कभी वहाँ लेकर नहीं गए। लेकिन हमारी मौसी यूपी में रहती हैं, तो मौसी एक दिन मतलब फ़ोन गया, मम्मी बुलाने लगी कि आओ, तबीयत ख़राब है, तो मौसी ने मेरी बोला कि ठीक है, मैं आऊँगी देखने के लिए। तो मौसी मेरी गई देखने, वो आई अमृतसर आई, तो फिर अपने साथ मासी मेरी लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी। वो 2 लड्डू गोपाल जी थे। मासी ने मेरी मतलब सब अच्छे से अपना सामान-वामान सेट वेट किया। उसके बाद उन्होंने बोला मुझसे कि मुझे ना एक जगह मुझे बता दो, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ रख देती हूँ। तो नीतू कहती है कि मैंने बताया जगह, मैंने कहा मौसी आप यहाँ पे रख दो। तो मेरी मासी के पास ना 3 लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे, बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर लग रहे थे। जिस दिन से मैंने उन्हें देखा था ना, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जैसे किसी को देख लो तो सुकून, वो पॉजिटिविटी आने लगती है हमारे अंदर, तो बस वही चीज़ थी। मासी हमारी घर आई थी, तो मासी का हमारे आदत था कि वो सुबह 4 बजे उठ के ही लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा किया करती थी, और फिर मतलब सेवा पूजा था उनका, वो करा करती थी, मतलब बहुत ही अच्छा था हमारे घर का। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से हमारी मासी आई थी ना, सुबह हमको लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं बाहर रह रहे हैं, कहीं रेंट पे रह रहे हैं। ऐसा घर का मतलब मनमोहक सा, मतलब सुगंधित सी वो धूप बत्ती जब जला देती थी, मतलब इतना पवित्र वातावरण हो जाता था कि मैं बता नहीं सकती थी। और जब से मासी हमारी नहीं आई थी ना, कुछ दिन पहले ऐसा लगता था पापा बीमार पड़े, मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती, मम्मी भी ऐसे बहुत सारा चीज़ लेकर बैठ जाती थी काम करने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, नीतू कहती है कि मेरा घर में रहने का मन नहीं करता था, मुझे लगता था कि मैं ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ मुझे शांति मिले। और शाम को मैं किसी न किसी तरीके से घर के कामों को निपटा करके मैं 9 बजे जब वहाँ से मतलब फ्री होती थी, तो मैं 9:30 बजे तक 10 बजे तक घर आती थी, क्योंकि मैं पार्क में थोड़ा-सा शांति के लिए चली जाती थी। लेकिन फिर जब मौसी आई हमारी ना, तो हमको घर में फिर रहने का मन करने लगा। फिर मासी हमारी हफ्ते भर में ही जाने वाली थी, लेकिन हमने मासी को कहा कि मासी आप कुछ दिन यहाँ पर और रुक जाइए। तो मासी ने कहा कि तुम्हारी यहाँ की परिस्थिति ठीक नहीं है बेटा, तो मैं इतने दिन कैसे रुक सकती हूँ। तो नीतू ने कहा नहीं मासी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, कोई परिस्थिति नहीं, ठीक है आप यहीं पर रहिए, क्योंकि आपके रहने से ना मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी नीतू कहती है कि मासी भी रुक गई। रुकने के बाद फिर मासी जब मैं वहाँ पे ना, मैंने ओवरटाइम करना छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब मासी आ गई थी ना, तो मम्मी काम में लगी रहती थी अपने, तो मुझे थोड़ा-सा घर का भी देखना था, खाना-वाना भी। तो इसीलिए मैंने ओवरटाइम मौसी के रहते हुए मतलब छोड़ दिया था। तो नीतू कहती है कि मैं 7 बजे तक घर आ जाया करती थी, मतलब अपना काम-वाम निपटा के वहाँ से घर आ जाया करती थी। तो जब मैं घर आती थी, तो मैं जब भी देखती थी तो मौसी हमारे लड्डू गोपाल जी की आरती किया करती थी। जब मैं आरती करती थी, जब मैं आती थी, मौसी मेरी मुझे इशारे से कहती थी तुम भी ताली बजाओ। मैं भी तालियाँ बजाती थी, मतलब सब कुछ तालियाँ बजाना, मतलब ताली बजाती थी, खुश हो जाती थी। मौसी कभी-कभी हमारे राधे राधे का जयकारा लगा कर के ना, उनके मतलब भक्ति में ऐसे खो जाया करती थी। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखती थी ना, तो मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे वो सुकून कहीं नहीं मिला जो सुकून मुझे उनकी पूजा और उनकी आरती में लगा। मैं लड्डू गोपाल जी को हमेशा देखा करती थी, लेकिन बस यही था कि मैंने थोड़ा-सा उनको कभी उनके पैर नहीं छुए थे, क्योंकि हम ईसाई धर्म को जब मानते हैं ना, बताते हैं ना, तो वहाँ के जो पास्टर वगैरह होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करेंगी, आप मतलब बिल्कुल भी कहीं भी सर नहीं झुकाएँगी, इस तरह की चीज़ें वो बताते थे। लेकिन फिर मैंने कुछ दिन तो ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा मन ये सब चीज़ करने के लिए खुद मुझे गवाही नहीं दे रहा था। तो मैंने खुद वहाँ पे मतलब उनको पूजा करना, मैंने खुद उनको धूप बत्ती, अगरबत्ती, यहाँ तक कि मैं लड्डू गोपाल जी को चढ़ाने के लिए माला, फूल वगैरह भी ले आया करती थी। सब कुछ होता था। मेरी मासी जो थी, वो लड्डू गोपाल को जब सुलाती थी ना, तो बहुत अच्छी लोरी गा के उनको सुनाया करती थी। मतलब मैं ये देखा करती थी कि मेरी मासी को मतलब वो जब उनकी पूजा करती, उनकी सेवा करती है ना, तो वो सारी दुनिया के दुखों को भूल जाती हैं, वो उन्हीं में एकदम रम जाती हैं। उनको ऐसे देख के लगता ही नहीं है कि उनको भी कोई दुख होगा जीवन में, इस तरह से लगा करता था। तो मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही थी, हमने मासी को रोक रखा था। तो नीतू कहती हैं कि एक दिन मासी ने मतलब पापा की तबीयत मतलब ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि इनको आप हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, ठीक है। तो आप मतलब इनको थोड़ी सी पापा को दिक्कत हो जाती थी सांस लेने की, तो उन्होंने बोला था कि आप जो है इनको
वहाँ पे एडमिट करवा दो हॉस्पिटल में। तो हमारे पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए। तो मासी ने हमारी कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम एडमिट करवाओ, मैं पैसे दूँगी। तो हम नहीं चाहते थे कि हम किसी की मदद लें पैसे की। तो नीतू कहती है मैंने मना किया। फिर जब मैंने मना किया तो मेरी मासी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी ये करो कि अभी इनकी जो साँसें चढ़ रही हैं उनको ये जो तुलसी दल है ना, वैसे मेरी एक डिब्बा जो है, एक डिब्बा प्लास्टिक का ना पूरा भर के तुलसी दल वहाँ से लेकर आई थी, वो जहाँ से अपने घर से आई थी। तो डिब्बे में उन्होंने तुलसी दल निकाला। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने उसको कूट करके उसका रस निकाल करके और लड्डू गोपाल जी को पहले उनके पूरे शरीर में लगाया उनके रस को। उसके बाद उन्हीं से उनको नहला दिया और नहलाने के बाद लड्डू गोपाल जी का जो पूरा चरणामृत निकला ना, उसको उन्होंने बोला मासी ने कि इसको इनको पिला दो, देख लेना इनको बहुत जल्दी आराम होगा। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ इन सब चीज़ों में कि ऐसा कहाँ हो सकता है। तो लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जब इंसान को परेशानी होती है ना तो वो हर चीज़ में यकीन करने लग जाता है। और मैंने मेरे पापा की इस तरह की हालत देखकर ना मुझे बस यही लग रहा था कि वो किसी भी तरह से उनको आराम मिल जाए। मैंने पिलाया। आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, नीतू कहती हैं कि मेरे पापा की जो साँसें चढ़ी हुई थी ना, जब वो साँस सही से नहीं ले पा रहे थे ना, एकाध तुरंत तो नहीं हुआ लेकिन हाँ 1 घंटे के बाद ना उनको इतना रिलीफ़ मिला, इतना रिलीफ़ मिला। मेरे पापा जिस फोल्डिंग वाले खाट में लेटे रहते थे ना, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पापा चलने लग गए। उनको तुरंत तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई ऐसे मैजिक हुआ और वो चलने लग गए, लेकिन हाँ उन्होंने चलना मतलब उठने लगे, चलने लगे। यहाँ तक कि वो मम्मी से बोलते तक नहीं थे, मेरी मासी से भी नहीं बोलते थे। जब से वो आए थे वो लेटे रहते थे आँख बंद करके, लेकिन आज वो चलने लगे। उन्होंने मेरी मासी से बात की, बोलना शुरू किया। ये चीज़ सुन के ना मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने देखा और मेरी आँखों में आंसू आ गए। फिर मासी फिर अच्छा रात मतलब शाम हुई, मैं अपने काम से होकर आई। फिर मैं शाम को जब आई तो मैंने अपने मौसी से मैंने पूछा कि लड्डू गोपाल जी क्या सच में चमत्कार करते हैं? तो मेरी मासी हंस के कहने लगी तुम्हें देखना है इनका चमत्कार? तो मैंने कहा देखना नहीं है, लेकिन मौसी आज कैसे पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो फिर मेरी मासी ने कहा कि इनके ऊपर पता है हम कहीं भी पूजा पाठ करते हैं ना तो हमें विश्वास नहीं होता, फिर हमारी चीज़ें ठीक नहीं होती तो फिर हमको कोई बता देता है कि चलो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, तो वहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। लेकिन तुमको पता है, मेरी मासी ने कहा कि तुमको पता है मैं बचपन से ही, तुम्हारी मम्मी जानती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की कितनी बड़ी भक्त रही हूँ। मैं बचपन से ही सेवा पूजा इनकी निमित्त करते आई हूँ, शादी के बाद भी मैंने इनकी पूजा सेवा नहीं छोड़ी। और आज देख लो इन्हीं की कृपा से मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। तो ये बात सुन के नीतू को भी यकीन, तो वो तो क्योंकि जानती थी, लेकिन वो कहती है कि मुझे यकीन हो गया। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो भी आके तो उन्होंने बोला कि दीदी आप, मम्मी मतलब मौसी मेरी कही कि दीदी आप यहाँ पे ऐसे ये सब क्यों छोड़ दिया आपने पूजा पाठ? आप भी तो पूजा पाठ किया ही करती थी ना, आपने क्यों ऐसा धर्म अपना लिया? ये सब मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी मेरी कहने लगी। फिर दोनों में बातें होने लगी। फिर वो मौसी और मम्मी सोने के लिए चली गई। इसके बाद मैं सारी रात लड्डू गोपाल जी के पास बैठ करके उनकी आँखों में आँखें डाल के मैं बस रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि मैं रो रही हूँ ना और वो मुझे देख रहे हैं और वो खुद भी रो रहे हैं। मैं उनसे बस मूल से तो नहीं बोल रही थी, लेकिन मैं अपने मन ही मन उनसे कह रही थी कि क्या सच में आप हैं? क्या सच में आप लोगों का कष्ट हरते हैं? क्या सब सच कहते हैं? मैंने आपकी बहुत सारी कथाएं लीलाएं सुनी हैं, क्या ये ऐसा सच है? तो मतलब इस तरह की बातें नीतू कहती है कि मैंने उनसे कही। उसके बाद नीतू कहती है कि मैं सुबह हुई ना तो मेरी शरीर इतनी ज़्यादा हल्की हो गई थी, ऐसे लगता है ना कि मेरा किसी ने थोड़ा सा दुख कम कर दिया हो। और आप यकीन नहीं करेंगे उस चीज़ को पीते ही जो मेरे पापा थे वो सुबह जब वो मेरी माँ से पूजा करती थी ना तो तुलसी दल एक ज़रूर खाया करती थी रोज़, तो उन्होंने मेरे पापा को भी देना शुरू किया, तो पापा भी खाने लगे। तो उन्हीं लड्डू गोपाल जी की लीला कृपा से, चमत्कार से मेरे पापा दुकान जाने लगे। सोचिए ऐसी लीला हुई। उसके बाद की लीला नीतू बताती हैं कि हम जिस घर में रेंट पर रहते थे ना, वो जो आंटी ऊपर जो मकान मालकिन थी ना, वो उनका कोई भी नहीं था आगे पीछे, कुछ कोई भी नहीं था उनका। मतलब जो भी थे सिर्फ हम ही लोग थे, मतलब क्योंकि उनके हस्बैंड मर चुके थे, उनका बच्चा हो नहीं रहा था। उनके हस्बैंड ना कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, तो इसी कोरोना में वो उनकी डेथ हो गई थी, वो बताती हैं। तो वो अकेले ही रहती थी, बहुत ज़्यादा वो गुमसुम, जैसे कहते हैं ना डिप्रेशन में चले जाना, तो वो वैसे डिप्रेशन में रहा करती थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान भी रहा करती थी। हम लोग कभी कभी उनको खाना वाना बना के दे देते थे। नीतू कहती है कि इस तरह की चीज़ें थी हमारे, मतलब लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आंटी हम सबको ऐसे छोड़कर चली जाएंगी। और सोचिए, बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी की
कृपा ऐसी हुई कि आंटी जो थी ना, वो घर छोड़ के मतलब वो हम सबको छोड़ कर के चली गईं, अपना पूरा बना बनाया घर छोड़ के चली गईं। उनके यहाँ बताते हैं कि उनके पास ट्रक भी था, ट्रक वो शायद उनकी चला करती थी। मतलब जो भी उनकी चीज़ें थी वो सब छोड़ कर के चली गई थी। उसके बाद बताती हैं नीतू कि अब उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था, तो उनके पापा ने उनका अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार किया उनका मतलब सब कुछ अच्छे से किया मेरे पापा ने। उसके बाद हम रहते थे तो हमें लगता था कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा ना जो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद को लेगा। लेकिन नीतू कहती हैं कि मैं भी इंतज़ार में बैठी ही थी कि हो सकता है कोई आए तो उनका ले जाएगा, तो मैं भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद हमारी चीज़ें चलती रहीं, सब कुछ अच्छा होता रहा। फिर मेरी बहन आई बड़ी वाली, जिनको मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, वो भी आई। उसके बाद वो आई तो लड्डू गोपाल जी के 3-3 लड्डू गोपाल जी को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गई, तो उन्होंने एक लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में उठा लिया। उन्होंने बोला, मासी ये तो कितने क्यूट है ना, जैसे बच्चे के जैसे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं इनको इतना प्यार करूँ। तो मम्मी ने मेरी कहा हाँ तो प्यार करो ना, मैंने कहाँ मना किया है। तो मासी ने भी मेरी कहा, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खिलाने लगी। ऐसा लग रहा था कि दीदी मेरी जो हमेशा उदास रहा करती थी बच्चे की वजह से, आज वो उनको देख करके ना बच्चे की कमी उनकी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हो रही है। एक ये हुआ। उसके बाद नीतू बताती है कि जो मेरी बहन को रसौली हो गई थी, उनको अब उसकी तबीयत आज ख़राब ज़्यादा हो गई थी शाम को, तो फिर उसको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी के अभी। तो मेरी मासी आपको बता दूँ मैं बहुत अच्छी है, उन्होंने बोला जो भी ऑपरेशन में खर्चा होगा मैं दूँगी, तुम ऑपरेशन करवाओ। तो डॉक्टर ने मतलब उसको ड्रिप लगाई, ठीक है। ड्रिप उप लगाने के बाद उनको फिर जब उनको ड्रिप लगाने के बाद फिर मतलब जो है मेरी बहन थी, उन्होंने बोला कि मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अब तुम जाओ कराओ, क्योंकि इसी वजह से आपको यकीन नहीं पड़ेगा, मुँह के द्वारा एक इतना बड़ा रसौली निकली कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब मुँह से निकल गया। डॉग उल्टी कर रही थी बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, तो उल्टी करते-करते उसके मुँह से ऐसा निकला। जो वहाँ पे नर्स खड़ी थी ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरी जो बहन है ना, उसकी जब वो रसौली निकली ना, वो हरे कलर की थी और मतलब उसमें ना कीड़े भी चल रहे थे छोटे-छोटे। ये उसके बाद मेरी बहन देख कर के ना उस चीज़ को घबरा गई और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उनको चेकअप वेकअप किया। उसके बाद में हम सोच रहे थे कि बस पैसे का इंतज़ाम हो ही रहा था, तो हम सोचे कि तो मतलब किसी भी टाइम पैसे माँग सकते हैं डॉक्टर, तो हम इंतज़ाम कर ही रहे थे। हमने सोचा कि डॉक्टर आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, हम पैसे का मतलब किसी तरह से इंतज़ाम कर लेंगे। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हुई तो फिर डॉक्टर आगे हमसे बताएं कि आपको ये बहन का कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहन की रसौली मुंह के द्वारा निकल गई है। और डॉक्टर ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और इतनी बड़ी रसौली मुंह से निकल गई। ये तो बहुत ही ऐसे लग रहा है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने जब ऐसी बात कही तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी तो हाथ पैर काँपने लगे डर के मारे। मैंने सोचा कुछ गलत तो नहीं हो गया। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें अभी के अभी घर ले जा सकती हैं। थोड़ा इनका ख्याल रखिएगा, इनको कमज़ोरी बहुत है क्योंकि इनको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो ये बात सुन कर के अब यकीन नहीं होगा, अब मुझे पूरी तरह से अपने कान्हा जी पे यकीन हो गया था, क्योंकि उस दिन रात भर मैं रो रो के यही कह रही थी कि क्या कोई और उपाय नहीं है कि मेरी बहन ठीक हो सके। लेकिन उन्होंने सोचिए एक ऐसा चमत्कार किया कि मुँह से निकल गई उसकी गाँठें। मुझे तो इस बात पे आज भी यकीन नहीं होता, नीतू कहती हैं। उसके बाद फिर मेरी मौसी का जाने का टाइम आ गया। मौसी ने कहा कि अब बहुत दिन हमने रह लिया, अब हम घर चले जाएँगे। तो मौसी मेरी जाने लगी। तो एक चमत्कार हमारे कान्हा जी ने और किया। रात भर मैं रोती रही कि शायद मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हों, लेकिन आपको बता दूँ कि पूरे अमृतसर में ना आपको लड्डू गोपाल जी कहीं मिलेंगे नहीं, है तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे आज तक कहीं नहीं दिखे कि कोई में वो मतलब उनके विग्रह को कोई बेच रहा हो। तो मैं मतलब मेरी मासी ने टिकट विकट हम मतलब उन्होंने कराई, कराने के बाद वो जाने लगे। जाने के बाद एक ऐसी हमारे साथ लीला हुई लड्डू गोपाल जी की कि मैं बता नहीं सकती। मेरा मन बार-बार कर रहा था कि मैं मासी से कह दूँ कि मुझे एक लड्डू गोपाल जी दे दें, जो उनको बहुत ज़्यादा वो देखा करती थी। लेकिन वो कहती है ना कि उसकी हिम्मत नहीं हुई। नहीं तो कहती मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मासी से कह दूँ। उसके बाद सारा चीज़ मैं मासी ने पैक वैक किया। उसके बाद मासी चली गईं। जाने के बाद फिर जब मासी मतलब ट्रेन पे बैठी, ट्रेन पे उसके बाद ट्रेन चली गई। उसके बाद जब मैं घर आई तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा चमत्कार हमने देखा कि हम आपको बता नहीं सकते। चमत्कार कुछ यूँ था कि जो लड्डू गोपाल जी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिनको मैं सोच रही थी कि ये मेरे पास ही रहे ना जाएँ,
वो लड्डू गोपाल जी मेरे पास ही रह गए थे। शायद मेरी मासी ने गलती से लड्डू गोपाल जी को यहीं पर छोड़ दिया था। तो मतलब मैं तुरंत मैंने मासी के पास फ़ोन किया। मैंने मासी से कहा, मासी आप चेक करिए आपके लड्डू गोपाल जी यहाँ छूट गए हैं। तो मेरी मासी ने हँस के कहा, वो छूट नहीं गए हैं, वो शायद तुम्हारा साथ चाहते थे, इसलिए वो तुम्हारे घर में रह गए हैं। अगर तुम उनको दोगी ना तो शायद सारी चीज़ें परेशानियाँ फिर से वापस आ जाएँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उनको छोड़ कर आई हूँ। वो खुद लीलाधर हैं, वो जहाँ जाना चाहते हैं ना, जहाँ रुकना चाहते हैं ना, वो वहीं रुक जाते हैं। मैं उनको छोड़कर नहीं आई हूँ, वो खुद तुम्हारा घर चुने हैं रहने के लिए। तो इतना सुन के मेरी नीतू कहती है, मेरे आँखों में आँसू आ गए। मेरी मम्मी मतलब मेरे पापा सब लोग रोने लगे कि बस उन्होंने सब लोग लड्डू गोपाल को सर मतलब झुकाया, सबने उनको प्रणाम किया। उसके बाद हमने सोच लिया कि अब हम ईसाई धर्म छोड़ देंगे। जो हमारे अगल-बगल वाले भी थे उन्होंने भी बोलना हमें शुरू कर दिया कि अरे अब मूर्ति पूजा करोगी, ऐसा पाप होता है पाप। मैंने कहा कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, हम इस जगह आकर के बस गए तो हमने अपना धर्म भूल गए, हम अपना सनातन धर्म भूल गए, हम अपने प्रभु को भूल गए, अपने लीलाधर को भूल गए। और आज मेरी मासी आई तो उन्हीं के ज़रिए से हमें मेरे लीलाधर का पता चला। तो मैं उनको कैसे छोड़ सकती, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे उनमें इतनी शांति मिली ना कि मुझे आज तक, आपको यकीन नहीं होगा, चर्च जाने से भी मुझे वो शांति सुकून नहीं आया था। उसके बाद नीतू कहती है कि मेरे ज़िंदगी में इसके बाद एक इतना बड़ा और चमत्कार हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो नीतू कहती हैं कि आज मतलब रहते हुए मेरे 2 साल बीत चुके थे। 2 साल में कोई भी नहीं आया था। जो घर, जिस घर में वो रहा करती थी, इतना बड़ा घर, उनमें वहाँ पे बताती हैं कि कोई नहीं आया उन 2 सालों में। 2 सालों में वहाँ पे कोई नहीं आया लेने के लिए। तो फिर वो जब वो लोग गईं वहाँ पे, मतलब थाने में गईं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये घर हम लोग रेंट पे रहते हैं, यहाँ आज तक कोई नहीं आया। क्योंकि घर थोड़ा-सा जर्जर, कुछ भी टूटता था तो वो आंटी थी बनवाया करती थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसी-ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, पुलिस वाले ने खुद कहा कि आप स्टाम्प ले आइए, और वो घर अगर 2 साल से किसी ने नहीं लिया है, कोई नहीं आया, तो आप स्टाम्प लाइए। जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी के कागज़-वागज़ जो भी हों आप लेकर आइए, उनकी प्रॉपर्टी के पेपर, मैं उसके आपके नाम का दाखिला करवा देता हूँ, मतलब आपके नाम करवा देता हूँ। अब सोचिए इस चीज़ को सुन कर के मेरे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं आपको क्या कह दूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है। फिर उन्होंने, डॉक्टर जो थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप लेकर आइए। तो हमने एक वकील को हायर किया। हमने उनसे सारी चीज़ें मतलब अच्छे से बात की। करने के बाद फिर उन्होंने बोला, जो वकील थे ना, उन्होंने अच्छे मतलब लीगल तरीके से पूरा घर हमारे नाम कर दिया, क्योंकि 2 साल से वहाँ पे कोई नहीं आया था लेने के लिए। और हमने ये भी सोच रखा था कि अगर हम इसको अपने नाम करा लेते हैं, अगर कोई आएगा तब भी हम उसको दे देंगे, हम उसके साथ कभी बेईमानी नहीं करेंगे। और नीतू कहती हैं आज 8 साल बीत गए, 8 साल आज बीत गए, लेकिन कोई भी उस घर को लेने नहीं आया। और ये किसकी कृपा है? हमारे कान्हा की कृपा है। जिस घर में हम रेंट देते-देते परेशान हो गए थे, उस घर में आज हमें जीवन भर रहने का वो मिल गया। और हमारे कान्हा जी उस घर में आए ना, तो उस घर से कैसे चले जाते उनको हम दूसरे घर लेके। तो बताती है नीतू कि इस घर में मैंने कान्हा जी का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनवाया है, और उनकी सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जो ट्रक था, जो उनकी बहुत सारी चीज़ें थी, जो हमारे उनके बताते हैं कि जो पिंड में उनकी जगह ज़मीन थी वो भी उनके नाम हो गई। अब सोचिए इतना बड़ा चमत्कार कोई कैसे हो सकता है? कैसे कोई इंसान तो नहीं कर सकता। ये तो हमारे बस कान्हा की ही लीला कृपा है। नीतू ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उन्होंने बताया कि मैं कैसी एक अभागन थी, जो मैंने इतने सालों से लड्डू गोपाल जी को नहीं माना था। तो कहती हैं कि अब मैं वहीं रहती हूँ, मेरा मतलब बहुत ही अच्छा कारोबार है। मेरे पापा की छोटी दुकान अब वो एक बड़ी शोरूम में तब्दील हो गई है, एक शोरूम हो गई है। और मेरी बड़ी बहन जो थी, उनको एक छोटा-सा क्यूट सा बेबी हुआ है, बहुत ही क्यूट है वो। और डॉक्टर ने जहाँ कह दिया था उनको कि बच्चा नहीं हो पाएगा, तहाँ उनको मतलब क्यूट सा एक बेबी हुआ। और मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक हो गई, पढ़ाई-लिखाई भी उनकी सबकी चलने लगी। मेरी मम्मी की सारी खुशियाँ लौट आईं, जो मेरे पापा भी ठीक हो गए थे। अब ऐसा है, बीमारी तो जा नहीं सकती, लेकिन हाँ, वो कुछ हद तक तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गए थे कि वो अपने से अपना काम कर सकते थे, चल फिर सकते थे। नीतू कहती है कि आज मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, तो शादी के बाद तुम यहीं रहो। तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी-पापा, मतलब हम सब साथ में रहते हैं। और हम आज भी लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा पूजा करते हैं। इतनी पूजा सेवा करते हैं ना कि हम, आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आने से ही हमारा जीवन, हमारी लाइफ बदल गई। हमारे जीवन में उन्होंने इतने चमत्कार किए, तो आप ही बताइए कि हमारे पास कौन से शब्द हैं बयाँ करने के लिए। तो ये थी नीतू की कहानी, जिन्होंने मुझे अमृतसर से भेजी। उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या-क्या लीला कथा हुई, लीला घटना हुई, जिन्होंने
उनके सत्य घटना बताई, जिसे सुन के मैं भी हैरान हो गई कि हे लड्डू गोपाल जी, ऐसे सबके जीवन में आप चमत्कार कीजिएगा। जितने भी मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं ना, सबके जीवन में ऐसे ही चमत्कार कीजिएगा। तो मेरी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा।